अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अरसलान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक्निकल स्किल्स। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिस वॉशिंग मशीन के अंदर चार तारों वाला टाइमर स्विच लगा हो, ये देखें यहाँ पर सिर्फ चार तारें लग सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है, दो इस तरफ दो इस तरफ। ये हायर की वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन जो इकट्ठी होती है, ये ड्रायर मशीन का टाइमर स्विच है और ये इसका जो डोर स्विच होता है। यानी कि ये जो वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन है ये हायर की है, तो इसकी मुकम्मल वायरिंग, इसके मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, और इसमें ये वजह कि इसमें जो टाइमर स्विच है ये चार तारों वाला है, ठीक है। तो ये चार तारों वाला टाइमर स्विच है और इसमें दो मोटरें होती हैं, जैसा कि आपको पता है। एक ड्रायर मशीन होती है उसकी मोटर और दूसरी वॉशिंग मशीन की मोटर। तो इसकी मुकम्मल वायरिंग, इसके मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल वायरिंग, इसके मुकम्मल कनेक्शन करने का तरीका आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना, वीडियो को आपने कहीं से भी छोड़ना नहीं, ताकि आप मुकम्मल काम सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें, सबसे पहले आपने कोई भी मोटर, ठीक है, आप वाशिंग मशीन की मोटर ले लेना, ठीक है। ये वाशिंग मशीन वाली साइड है ना, इसकी जो मोटर है ना, इसकी हमने तारें जो इसके तीन बाहर आ रही हैं वो लेनी है। मोटर के ऊपर भी स्टिकर लगा होता है, वहाँ से भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन देखें मैं आपको वही तरीका बताऊँगा जो प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं, आम बंदा जो बिजली का काम नहीं करता वो भी ये सीरीज़ बोर्ड बस अपने घर में बना ले। इससे सिर्फ यही काम नहीं होता, इससे बहुत सारे काम होते हैं, तो इससे इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वाशिंग मशीन की मोटर ले लेनी है, क्योंकि तारें जो तीन बाहर आ रही हैं उसे ऐसे पकड़ लेना है। फिर आपने उसे क्या करना है, आपने सीरीज़ टेस्ट बोर्ड में से हमने चेक करना है कि इसमें से दो तारें कौन सी हैं जो कैपेसिटर की दो तारें हैं, ठीक है। यही इसका टेस्ट करना है। ये तीन तारें हैं ना, तो हमने क्या करना है, हमने सीरीज़ बोर्ड के अंदर ये लीड लगानी है इस तरह, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा आसान है, इस तरह लगा ली। अब इन तीन तारों के साथ हमने बल्ब लगाना है। पहले एक तार के साथ लगा के रखना बल्ब, इस यानी कि इस तरह ये सीरीज़ बोर्ड की लीड, ठीक है, एक लगा के रखनी है तार, फिर बारी बारी लगानी है। जिन दो तारों के ऊपर बल्ब सबसे कम रोशन होगा वही इन कैपेसिटर की दो तारें होंगी। तो पहले मैं एक के साथ लगा लेता हूँ। अब बल्ब रोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखता हूँ कम होता है या उतना ही होता है, तो यहाँ पर भी उतना ही होता है। अब मैंने क्या करना है, ये जो एक तार लगाई थी ना, इसको उतार लेना है और इन दोनों में से किसी की एक के साथ लगा देनी है, ठीक है। तो मैं इस जो लाल कलर की तार है इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है। ये रेड के साथ लगा देता हूँ। अब मैं बारी बारी लगाता हूँ, ठीक है। पहले इसके साथ लगाता हूँ, उतना ही बल्ब रोशन हो रहा है जितना पहले हो रहा था। अब इसके साथ लगाता हूँ, तो अब देखें बल्ब कम रोशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि इन दो तारों के ऊपर बल्ब कम रोशन हो रहा है, तो ये दो तारें जो हैं ये कैपेसिटर की दो तारें हैं। आप वाशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, ठीक है, इसकी कोई भी मोटर हो आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो ये दो तारें जो हैं ये कैपेसिटर की दो तारें हैं, क्योंकि इनके ऊपर बल्ब कम रोशन हो रहा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं ना आई तो आप एक दफ़ा दोबारा देखें, इसी बार जो वीडियो का ये छोटा सा क्लिप है बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने अभी निशानी लगा ली है, गिरा बाद में मैं निकाल दूँगा। अब ये वाशिंग मशीन की जो मोटर है ना, इसकी दो तारें कैपेसिटर की मैंने ढूंढ ली हैं। अब इसी तरह ही मैंने जो स्पिनर है ना, ये जो ड्रायर मशीन की मोटर है उसकी भी दो तारें इसी तरह मैंने ढूंढनी है, तो उनको भी मैं इसी तरह करता हूँ, ढूंढ लेता हूँ उनमें से भी, दोनों से। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैपेसिटर साइड पे कर लेते हैं। उस मोटर की तीन तारें मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये उसकी तीन तारें हैं, ठीक है। कोई भी कलर हो, आपने कलर नहीं देखने, आपने ये तरीका देखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यही एक सही तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है। तो इन दोनों तारों में से आपने इसी तरह ढूंढनी है जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ये वाला। तो ये हमने ढूंढ लिया। अब इनमें से मैं ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो को थोड़ी सी और लंबी होगी, इसलिए मैं अपना वक्त बचाऊँगा। इन दोनों में से मुझे पता है कि ये मैंने पहले ही चेक कर ली थी, ये ड्रायर मशीन की जो मोटर है इसकी ये दो कैपेसिटर की तारें हैं, तो इसकी जो दो कैपेसिटर की तारें होंगी उसको भी आपने इस तरह निशानी लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें, आपने इस तरह निशानी लगा लेनी है। अब हमने क्या किया है, हमने वाशिंग मशीन की मोटर की भी जो कैपेसिटर की दो तारें हैं वो भी ढूंढ ली हैं, और ड्रायर मशीन की मोटर की भी जो कैपेसिटर की दो तारें हैं वो भी ढूंढ ली हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो ड्रायर मशीन की मोटर की एक तार है ये वाली है, और ये जो वाशिंग मशीन की मोटर की एक तार है ये है। तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने इस तरह आपस में जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह आपने आपस में जोड़ देना है, ये हो गया। फिर आपने कैपेसिटर लगाना शुरू करना है। अब कैपेसिटर देखें, ये जो इकट्ठी होती है ना ड्रायर और वाशिंग मशीन, इसके अंदर कैपेसिटर एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसके अंदर दो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर देखने में तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं, इसीलिए ये चार तारें हैं, ठीक है, वो अलग अलग है।
अब हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर है इसके अंदर कौन सा है और ड्रायर का कौन सा है? तो भाई ये इसके ऊपर या तो लिखा होता है इस तरह इसी कैपेसिटर के ऊपर, या फिर इस तरह का स्टिकर लगा होता है, ठीक है। तो ये देखें इसके ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें से देखना है जो ज़्यादा हाई रेंज वाला होगा वो वॉशिंग मशीन की मोटर का होगा, और जो कम रेंज वाला होगा वो ड्रायर की मोटर का होगा। तो यहाँ पर ये देखें 10 UF लिखा हुआ है ना, देखिए ये 10 UF लिखा हुआ है और इसके नीचे 5 UF लिखा हुआ है। तो 10 UF के आगे कलर कौन सा लिखा हुआ है? रेड और येलो। 10 UF के आगे देखें रेड और येलो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर के साथ अब हमने ये जो इसके अंदर रेड और येलो ये दो तारे हैं ना, यानी कि इसमें हम देखना है रेड और येलो कौन सी है। तो इसके अंदर ये रेड और येलो है, तो इसको अब हम इस वॉशिंग मशीन की मोटर के साथ अभी लगा देते हैं, ठीक है। ये अच्छा आपने ये देखें यहाँ पर तारों का कलर एक जैसा है, आपने ये चीज़ नहीं देखनी, बस ये दो तारें हैं ना कैपेसिटर की, अब इन दोनों के साथ एक एक लगा दें किसी भी एक साइड पर, चाहे आप इस लाल को इस पीली के साथ लगा दें वो कोई मसला नहीं। बस ये दो तारें आपने इस मोटर की दो कैपेसिटर की वाली तारों के साथ जोड़ देनी है इस तरह आसानी के साथ। देखें बात मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको एक अच्छा कारीगर बनाए। अगर आप बिजली का काम नहीं भी सीख रहे तो लेकिन आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब ये हमने इसमें से वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर लगा दिए, 10 UF का कैपेसिटर है और इसके आगे रेड और येलो लिखा हुआ है। तो रेड और येलो इसकी जो कैपेसिटर की दो तारें हैं ना ये वाली, ये हमने इसकी मोटर के साथ वॉशिंग मशीन के साथ लगा दी हैं। अब ये ज़ाहिर सी बात है ये दो तारें जो बची हैं ये तो फिर ऑटोमेटिक उसी की होंगी, तो ये दो तारें इसी की हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखें 5 UF लिखा हुआ है ना, ये देखें 5 UF लिखा है, इसके आगे ये पर्पल और ग्रे लिखा हुआ है। तो ये देखें पर्पल और ग्रे ये दो तारें हैं। तो अब इनको भी मैं ड्रायर मशीन की जो मोटर है ना, ये ड्रायर की जो मोटर है इन दोनों के साथ लगा दूंगा। इनमें भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखें यहाँ पर कलर सेम सेम है ना, अगर सेम ना भी हो तो आपने परेशान नहीं होना, बस ये जो दो तारें हैं ना ये वाली आपने इन दोनों के साथ लगानी है एक एक किसी भी साइड पर। अब यहाँ पर ग्रे के साथ ग्रे चाहे ना भी लगाएं, चाहे ग्रे के साथ पर्पल लगा दें, कोई मसला नहीं, बस ये दो तारें आपने इन दोनों के साथ एक एक करके लगानी है, कोई मसला नहीं, आप जहाँ मर्ज़ी लगा दें। अगर कलर के साथ लगाना चाहते हैं फिर भी ठीक है, अगर दूसरी साइड पर लगाना चाहते हैं फिर भी ठीक है, बस इस तरह आपने लगा देनी है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ तक। अब दोनों मोटरों के साथ हमने क्या किया, इसका जो कैपेसिटर है ना वो अटैच कर दिया और उसकी मेन तारें भी ये दो इकट्ठी कर दी हैं। अब हमारा कैपेसिटर वाले जो ये अलग हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो हमारी वापटा की मेन तार है ना, ये देखें ये आपको पता है बाहर से वॉशिंग मशीन की तार आ रही होती है, अंदर मेन तार, ठीक है, जो हम मोटरों के साथ लगाते हैं। इसमें से दो तारें होती हैं, इसमें से आपने ये देखें लाल और काली, कलर को आपने छोड़े, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कलर नहीं आपने देखना, अब बस आपने देखना है इनमें से एक तार आपने, और कोशिश करें अगर काले कलर किया तो काली ले लें, तो ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आपने मोटर की मेन तार के साथ लगा देना है। जो मोटर की हमने दो तारें इकट्ठी की हैं ना इनके साथ हमने लगा देनी है, ठीक है, इस तरह। फिर हमने क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि आपने इसके अच्छा ये तारें भी आपने नहीं देखनी, इसको आप छोड़ें, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसी की तरफ आप गौर करें, इनको छोड़ें, ये तारें क्या हैं इनको नहीं आपने देखना। आपने बस क्या करना है कि ये जो हमने तार लगाई है ना इसके साथ एक तार लगानी है किसी भी एक कलर की, चाहे वो सारे कलर एक ही कलर की तारें लगा दें वो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके साथ आपने बस एक तार लगानी है। तो मैं इसके साथ एक तार लगा देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ आपने एक तार लगा देनी है, ठीक है, कोई भी कलर की। तो मैं यही लगा देता हूँ, ब्लू कलर की लगा देता हूँ, आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको लगाते ही आपने इसके ऊपर करनी है टेप, ठीक है, आपने टेप कर देनी है। साथ साथ हम इसको कवर करते जाएंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसको हमने टेप करके इसको आप कवर कर देना, इसके साथ अब और कोई भी तार नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये देखें हो गया। अब जो तार हमने इसके साथ लगाई है ना ये वाली, इसे हमने ऊपर पैनल के अंदर ले जाना है, ठीक है, ऊपर करके दिखाएंगे, ऊपर पैनल के अंदर ले जाना। और फिर पैनल में हमने कहाँ लगानी है मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको बज़र के साथ लगाना है, बेल के साथ लगाना है ऊपर। तो ये देखें ये ब्लू कलर की तार मैंने लगाई थी नीचे से जो मैंने अभी जोड़ी है, तो ये मैं ऊपर लेके आ गया हूँ और इसे मैं यहाँ पर दिखाएंगे। देखें बेल है ना, जो बेल होती है जब वॉशिंग मशीन आखिर में आ जाती है बिल्कुल बंद होने को तो ये बता देती है। तो इसे मैं बेल की एक साइड के ऊपर किसी भी एक साइड के ऊपर लगा देता हूँ। इस तरह आप थिम्बल लगा लें या फिर अगर थिम्बल नहीं है तो वैसे लगा दें, कोशिश करें थिम्बल ही लगाएं, किसी भी एक साइड पर इसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये तार हमने लगाई है ना, अब बेल इसके साथ जो बेल के दूसरा देखें ये वाला थिम्बल है, इसके साथ आपने एक तार लगानी है, ठीक है, कोई भी किसी भी कलर की, ऐसे थिम्बल लगा दें या फिर वैसे लगा दें। बस आपने दूसरी साइड पर भी एक तार लगानी है,
ठीक है। और आपने इसको कहाँ लगाना है, ये वाली तार को आपने सीधा चले जाना है टाइमर स्विच, जो वॉशिंग मशीन का टाइमर स्विच है ना, उसके पास चला जाना है, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन का टाइमर स्विच है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने गौर करना है, ये दो थिम्बल है ना इस तरह ऊपर नीचे, और ये देखें ये इस तरह साथ में है, यानी कि ये देखें यहाँ पर ये वाइट कलर बड़ा सा है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाइट कलर के दो थिम्बल है यहाँ पर, ठीक है, छोटे। तो इस साइड पर नहीं लगाना, इस साइड पर लगाना है। अब कहाँ लगाना है, ये जो आखिर वाला पॉइंट है यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ये वाला यानी कि जो पॉइंट है ना यहाँ पर आपने इसको लगाना है, ठीक है, इस तरह आपने लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझ लें, अब बाज़ जो टाइमर होते हैं ना वो इस तरह, ये तो इस तरह पॉइंट बने थे ना, तो आपको मैंने बता दिया कि आपने ये जो कोने वाला आखिर वाला यहाँ पर ये लगा दी है। और बाज़ टाइमर ऐसे भी आते हैं कि जैसे इस तरह पॉइंट बने हैं ना इस साइड के ऊपर, ऊपर नीचे, यहाँ भी होते हैं इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर इसी तरह पॉइंट होते हैं ना इस साइड के ऊपर, यानी जैसे ही ऊपर नीचे है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे होंगे, तो आपने नीचे वाले के ऊपर इस तार को लगाना है, ठीक है, ऊपर वाले पर नहीं लगाना, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वापस नीचे हमने आना है मोटर के पास, नीचे मोटर के पास आना है। अच्छा, अब यहाँ हम मोटर के पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो मेन तार एक दूसरी है ना, एक तो हमने लगा दी है, इनके साथ टेप कर दिया, उसको मुकम्मल कर दिया, ठीक है। अब हमने ये इसके साथ लगानी है एक तार, ठीक है, किसी भी कलर की हो। तो मैं यहाँ पर एक तार इसके साथ लगा देता हूँ। अब ये तार मैं इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह। अब ये तार मैंने लगा दी है ना, ये देखें ये वाली। अब इससे भी हमने ऊपर पैनल के अंदर जाना है लेके, ठीक है, आए ऊपर पैनल की तरफ दिखाएं। तो ये वाली तार मैंने लगाई थी नीचे, ठीक है, ये तार मैंने लगा के ऊपर आ गया हूँ पैनल के अंदर। अब यहाँ पर हमने ये तार कहाँ पर लगानी है, इधर करीब करें। अब ये तार जो हमने नीचे से लगाई है ना अभी ये हमने लगा कर यहाँ जो टाइमर स्विच है ना इसकी एक साइड के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। टाइमर स्विच की एक साइड के ऊपर हमने इस तार को लगा देना है, किसी भी एक साइड के ऊपर आप लगा दें, लगा दिया। अब इसी के साथ एक तार यहाँ पर लगानी है, जंपर यहाँ पर लगा कर, और फिर सीधा आपने क्या करना है, वॉशिंग मशीन के टाइमर स्विच के पास चले जाना है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको लगा देना है इस तरह। आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बैक करें, दोबारा दिखाएं जाए। यहाँ पर जो हमने लगाई है, ठीक है, तार, इसके साथ हमने जंपर डाला है इसी तरह, और फिर यहाँ से सीधा हम यहाँ पर जो हम सीधा जाकर यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, इस तरह। और अगर ये जैसे ये तो इस तरह बने हैं ना थिम्बल, अगर ये ऊपर नीचे हों तो फिर आपने ये ऊपर वाली साइड पर लगाना है और बेल की नीचे लगानी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि अब ये टाइमर स्विच का देखें, ये ड्रायर का टाइमर स्विच दूसरी तरफ से एक इसका थिम्बल खाली है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने एक तार लगानी है, ठीक है। तो ये तार मैं लगा देता हूँ। मैं पहले भी बता रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ बस आपने वो करना है, आपने कलरों को नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके को सीखना है। फिर इंशाल्लाह एक दो दफ़ा आप करेंगे तो आप इसकी मुकम्मल वायरिंग आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक तार लगानी है किसी भी कलर की, यहाँ लगा दी है ना, ये देखें इस तरह। इसे लगाने के बाद यहाँ फिर आपने कहाँ लगाना है, ये जो ऊपर ड्रायर है ना, इसका जो डोर स्विच होता है, ये जो ड्रायर है, ये इसका फंक्शन क्या होता है कि जब इसको हम इस तरह दरवाज़ा खोलते हैं ना, ऊपर करते हैं, तो ये मशीन बंद हो जाती है, ठीक है। और जब हम इसे नीचे करते हैं, इस दरवाजे को ऐसे नीचे करते हैं, तो फिर ये मशीन ऑन हो जाती है। तो उस डोर स्विच के अंदर लगानी है ये वाली तार, ये जो हमने यहाँ अभी लगाई है, ये ऑरेंज कलर की। तो ये देखें, यहाँ पर पहले ही मैंने इसको लगाया हुआ था, ये देखें, ये डोर स्विच है। अब ये डोर स्विच को थोड़ा सा करीब करें, इस तरफ करें, ये देखें, यहाँ पर इसके जो पॉइंट है ना इस वक्त आपस में मिले हुए हैं। थोड़ा सा नीचे करें, नीचे करके दिखाएं, ऐसे करके दिखाएं। अब यहाँ पर देखें, ये पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। जैसे ही मैं इस दरवाजे को ऊपर की तरफ उठाऊंगा ना, यानी कि इस ड्रायर को जब हम खोलते हैं, ऊपर दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये पॉइंट अलग हो जाएंगे। आप इन पॉइंट को दिखाएं, ये जो पॉइंट है इनके करीब करें। अब जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा, ये पॉइंट देखें अलग होते जाएंगे आस्ता आस्ता, और बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब ये देखें, करीब करके दिखाएँ थोड़ा सा। अब ये देखें, ये पॉइंट अब और करीब करें, अब ये पॉइंट बिल्कुल अलग हो चुके हैं, यानी कि ये जो इसका डोर स्विच है ना, ये वाला देखिए, ये पॉइंट इस वक्त अलग हैं। और जैसे ही मैं इसको दरवाजे को बंद करूँगा, तो ये पॉइंट फिर आपस में मिल जाएंगे। ये देखें, मिल गए हैं। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से जो करंट है ना, सीधा इस डोर स्विच के अंदर जाएगी,
और यहाँ से फिर जब हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो फिर इसके नीचे वाले पॉइंट में चली जाएगी। तो नीचे वाले पॉइंट के साथ भी एक तार लगी होती है इस तरह, ठीक है, ये डोर स्विच। तो इस तार को हमने कहाँ लगाना है, जो इस डोर स्विच के नीचे लगी होगी, इस तार को हमने नीचे ले जाना है मोटर के पास, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो दोबारा आप पीछे करके देखेंगे, इस तारों की तरफ छोड़ेंगे, जो तारे इतना रश डाला हुआ है इनको नहीं आपने देखना, बस जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरीके को अपनाना है। अब ये जो हमने तार लगाई थी टाइमर के अंदर, इसे आउट करके हमने डोर स्विच के अंदर लगाया, ये जो आपको इसका फंक्शन बताया है, ठीक है। करीब करें थोड़ा सा, ये देखें इसका जो फंक्शन बताया है, ये जो डोर स्विच है, जब इसका दरवाज़ा हम खोलते हैं तो ये अलग हो जाते हैं पॉइंट और ये करंट बंद हो जाती है आगे जाना। अब इसके दूसरी साइड पर, ऊपर तो ये लगी है, नीचे वाली साइड पर एक तार आपने लगानी है इस तरह। ये तार फिर आपने कहाँ लगानी है, इस तार को आपने फिर नीचे मोटर के पास ले जाना है। तो इस तार को, ये देखें ये पिंक कलर की तार है, इसे मैं नीचे ले जाता हूँ मोटर के पास करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कहाँ लगाना है। नीचे करें मोटर के पास। अब ये देखें ये वाली तार है जो डोर स्विच के अंदर हमने आउट की है। तो इसको हमने ड्रायर मशीन की जो मोटर की दो तारें हैं ना, जो कैपेसिटर वाली हैं, वो कहाँ पे हैं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो तारें हैं ना, ये वाली दो तारें हैं, ठीक है, ये ड्रायर मशीन की जो मोटर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये वो दो तारें हैं, ठीक है। यानी कि ड्रायर की जो मोटर है उसकी जो कैपेसिटर वाली दो तारें हैं ना, ये हैं। अब इन दोनों में से किसी के भी साथ आपने ये तार लगा देनी है, ठीक है, किसी के भी साथ एक साइड के ऊपर आपने लगा देनी है। तो इस तरह मैं इसे लगा देता हूँ, ये लगा दिया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने ना अब ऊपर आ जाना है। ऊपर आएँ, दिखाएं ये जो इसका, अब इसके तो कनेक्शन यहाँ पर दिखाएं, ये इसके कनेक्शन हो चुके हैं। ये जो इसका यानी कि ड्रायर का टाइमर स्विच, ड्रायर की मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये जो रहते हैं ना, ये जो दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये करीब करें, इस तरफ करें थोड़ा सा, ये देखें, हाँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना दो, अब इन दोनों के ऊपर हमने दो तारें लगानी हैं, ठीक है, किसी भी कलर की। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, किसी भी कलर की आपने दो तारें लगानी हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये दो तारें मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, ये दो तारें लगाता हूँ। ये पिंक कलर की है, डार्क पिंक है, वो जो पहले लगाई थी वो थोड़ा नॉर्मल था। अच्छा, ये दो आपने तारें लगा लेनी है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ लगानी है, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी एक एक तार बस लगा दें आप, बेफिक्र होके। ये ऊपर मैं एक तार लगा देता हूँ, नीचे एक तार लगा देता हूँ। अब ये दो तारें जो लगाई हैं ना हमने यहाँ पर, इन दोनों तारों को हमने नीचे लेके जाना मोटर के पास, जो वॉशिंग मशीन की मोटर है। अब ये पीली और ऑरेंज कलर की तार है, नीचे करें। तो अब ये वो दो तारें हैं जो मैंने ऊपर लगाई हैं अभी, ठीक है, ये वाली दो तारें। तो इन दोनों को हमने कहाँ लगाना है, इन दोनों को हमने वॉशिंग मशीन की जो मोटर की तारें हैं ना, कैपेसिटर वाली दो, उनके साथ एक एक लगा देनी है, किसी भी एक साइड के ऊपर। तो हम देख लेते हैं कौन सी है। अब ये वॉशिंग मशीन की मोटर की तीन तारें हैं, ठीक है, ये वाली तीन तारें हैं। इनमें से ये दो तारें कैपेसिटर को लगी हुई हैं, ये जो पीली और लाल है, ये वाली दो तारें, ठीक है। तो इनके साथ बस एक एक तार लगा देनी है। अब ये कलर को आपने नहीं देखना कि कहाँ कहाँ लगानी है, बस इन दोनों के साथ एक एक तार लगा देनी है। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप वीडियो में सुन रहे हैं, इसी तरह आपने करना है, ठीक है। अब ये लगा दी है हमने। तो प्यारे दोस्तों, अब इसकी मुकम्मल जो वायरिंग है ना, वो बिल्कुल हो चुकी है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको हमने चलाना है। मैं आपको लगा के अब चेक करवाने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुकम्मल टेप वगैरह कर दूँ, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। यहाँ से भी मुकम्मल हो चुका है और यहाँ से भी इसका पैनल वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आपने इस तरीके को अपनाना है। बस इसके ऊपर टेप करता हूँ, टेप करने के बाद फिर आपको मैं लगा के चेक भी करवाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बतानी थी। ये देखें, ये जो बाहर से मेन तार आ रही होती है ना, ये वाली, ये देखें, ठीक है। ये मेन तार, यहाँ पर दो तारें हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि तीन तारें हों। उनमें से एक तार इस तरह की होगी, जैसे ये अर्थ वाली तार है। तो ये वॉशिंग मशीन के अंदर भी लगी हुई है मोटरों के साथ, ये अर्थ वाली तार होती है, मोटरों के साथ लगी हुई है ये तार, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, आपने इसमें से अगर तीन तारें निकल रही होंगी तो आपने वो इस तरह की तार ही इसके अंदर से होगी, उसके साथ लगा देना, बस, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिर्फ दो तारें हैं इसके अंदर, वो इस तरह की तार नहीं, तो इसके ऊपर मैंने टेप कर दिया है, ठीक है। अब ये भी मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर भी मैंने टेप कर दिया है, पैनल के ऊपर भी मैं टेप करके फिर आपको लगा के चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह टेप कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और ऊपर पैनल के अंदर भी कर दिया, ठीक है। तो अब ये बोर्ड के अंदर मैं इस स्विच को लगाता हूँ और ये मशीनें हम ऑन करते हैं। ये वॉशिंग मशीन भी, ड्रायर मशीन भी इंशाल्लाह सब कुछ ओके हो गया है और ये ऑन होगी। यहाँ पर मैंने लगा दिया पीछे से इसको
बोर्ड को यहाँ पर करंट आ रही है। तो अब ये स्विच लगा दिया। अब हम पैनल के साथ ऊपर इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके पैनल के ऊपर भी मुकम्मल वायरिंग और इसके ऊपर टेप वगैरह मैंने कर दी है। अब इसको हम चला के चेक करवाते हैं। इस तरफ से आएँ आगे से। अब यहाँ पर देखें इस वक्त ये वॉशिंग मशीन जो है बंद है। तो यहाँ पर इसके टाइमर स्विच है, मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें चलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब ये जो है इस वक्त ड्रायर, ठीक है, ये बंद है। तो अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ये भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं इसको ऑन करता हूँ और ये भी चलना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस वक्त ये चल रही है और ये देखें चल रही है। और ये इसका ढक्कन खोला है ना, अब ये बंद हो रही है। इसका ये जो ढक्कन वाला ये जो डोर स्विच होता है वो भी काम कर रहा है। अब इसे ये देखें रुकेगी, क्योंकि इसको मैंने वहाँ से टाइमर इसका ऑन है। ये देखें टाइमर अभी ऑन है। ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन इसका क्योंकि ये डोर स्विच मैंने ओपन किया खोला है तो अब ये रुकेगी, खुद ही रुकेगी। फिर जैसे ही मैं इसका डोर स्विच ये डोर नीचे करूँगा तो जो मैंने आपको फंक्शन बताया था ना पैनल के अंदर वो स्विच का, वो फिर ऑन कर देगा, करंट आगे जाना शुरू हो जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगी। अब ये रुक गई है। ठीक है, तो अब मैं इसे देखें, इसको जैसे ही थोड़ा सा नीचे करूँगा थोड़ा थोड़ा वो पॉइंट आपस में मिल जाएंगे और ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखे बंद कर दिया। अब मैं इसे खोलता हूँ तो वो देखे, ठीक है, चल रहा है। और जैसे इसको ओपन किया है, दरवाजे को खोला है, वो बंद हो गई। यानी कि हमारी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। इसका डोर स्विच सारा कुछ सही से काम कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह आपने इसकी मुकम्मल वायरिंग करनी है। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको वो तरीका बताया जो 3-3 4-4 साल लोगों के पास लगाने के बाद उस्तादों के पास फिर वो सिखाते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।